भूतों की नगरी में आपका स्वागत है। चुड़ैल का अनमोल तोहफा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बहुत गरीब परिवार रहता था। भानु किसी के खेतों में कटाई का काम करता था, पर एक दिन उसको काम से भी निकाल दिया जाता है। भानु और उसके परिवार को भूखे मरने के दिन आ जाते हैं। आनंद और मीना को स्कूल जाने का बहुत मन करता था, पर पैसे ना होने की वजह से वह स्कूल भी नहीं जाते थे। सब लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं कि तभी क्या हुआ रूपाली, तुम हमारे साथ खाना क्यों नहीं खा रही हो? अरे आप लोग खाइए ना, मेरा पेट भरा हुआ है, बिल्कुल भी मन नहीं है खाना खाने का। भानु को रूपाली की बातों में झूठ दिखाई देता है, इसलिए वह खाने के बर्तन से प्लेट हटाकर देखता है। बर्तन बिल्कुल खाली होता है। भानु को यह देखकर बहुत दुख होता है। तुमने कुछ नहीं खाया, तुम झूठ बोल रही हो ना। हम लोग ठीक से खा पाए इसीलिए तुमने झूठ बोला। क्या करूँ जी, अगर मैं खा लेती तो आप सब लोग भूखे रह जाते। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं, कैसे घर के हालात सुधारूं। जितना कमाता हूं उसे तो 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा है। आप परेशान मत होइए पापा, हम थोड़ा थोड़ा खाना खा लेंगे। वैसे भी हमारा छोटा सा पेट थोड़े खाने से ही भर जाता है। आनंद की बातें सुनकर भानु उसके पास जाकर रोने लगता है। उसे घर की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही। सुबह उठकर भानु अपनी साइकिल लेकर काम ढूंढने शहर निकल पड़ता है। वो बड़े बड़े घर में जाकर काम मांगने लगता है, पर उसे कोई भी काम नहीं देता। फिर उसे बहुत बड़ा घर दिखाई देता है। भानु उस घर के सामने जाकर आवाज लगाता है, साहब जी, मेरे लायक कोई काम मिलेगा क्या? नहीं, यहाँ कोई काम नहीं है। चलो निकलो यहाँ से, न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। साहब जी, मुझे काम की बहुत जरूरत है। मैं दूर गांव से काम के लिए आया हूँ। आप जो बोलोगे वो मैं सब करूँगा, बस आप मुझे कुछ काम दे देना। ओहो, जाओ ना यहाँ से, कोई काम नहीं है मेरे पास। एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? भानु की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। वो निराश होकर अपने गांव निकल पड़ता है। रात भी हो चुकी होती है और रास्ता भी लंबा होता है, इसलिए भानु जंगल के रास्ते घर जाने का सोचता है। भानु अपनी साइकिल को धीरे धीरे चलाता हुआ जंगल से गुजर रहा होता है कि अचानक उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसके पीछे कोई है। जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ कोई भी नहीं होता। वो चलने लगता है। थोड़ी देर बाद ही महसूस होता है जैसे उसके पीछे पीछे कोई आ रहा है। कोई तो है मेरे पीछे, पर कौन हो सकता है? भानु फिर से पीछे मुड़कर देखता है तो उसे चुड़ैल दिखाई देती है। उसके पीछे कुत्ते पड़े हुए होते हैं। भागते भागते चुड़ैल के हाथ से कढ़ाई नीचे गिरती है। भानु उस कढ़ाई को उठाता है और उसे घर ले आता है और अपनी पत्नी रूपाली को दिखाने लगता है। आप तो काम ढूंढने गए थे, एक कढ़ाई कहाँ से लाया? काम वाम कुछ मिला कि नहीं? जब मैं जंगल से आ रहा था तब मुझे एक औरत दिखी। उसके हाथ में एक कढ़ाई थी। मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी, न जाने वो अचानक कहाँ गायब हो गई और वो एक कढ़ाई वहाँ पर छोड़कर चली गई। इसीलिए मैं एक कढ़ाई लेकर आया हूँ। इस कढ़ाई को बेचकर कुछ पैसे तो आएंगे। रूपाली उस कढ़ाई को रख देती है। उसके बाद आनंद और मीना वहाँ पर आ जाते हैं। वो दोनों खेलने लगते हैं। तभी आनंद उस कढ़ाई में एक अनार डाल देता है। देखो ना माँ, मैंने बगीचे से एक अनार तोड़कर लाया था और आनंद ने मुझसे छीनकर इस कढ़ाई में डाल दिया। माँ, मुझे भूख लगी थी इसीलिए मैं छीन रहा था। काश हमारे पास बहुत सारे अनार होते, कितना अच्छा होता ना माँ। चलो बच्चे, मैं अभी उससे अनार को निकालती हूँ और उसे आधा आधा करके तुम दोनों को दे देती हूँ। रूपाली कढ़ाई से अनार निकालने लगती है। बहुत सारे अनार आ जाते हैं। इतने सारे अनार? माँ, इसमें तो एक ही अनार डाला था, इतने सारे अनार कैसे आ गए? रूपाली को कुछ समझ नहीं आया कि ऐसे कैसे हो गया।
वो जल्दी से भानु को बुला लेती है। भानु को भी समझ नहीं आता ये कैसे हो गया। ये तो कोई जादुई कढ़ाई है। जादुई कढ़ाई? हाँ रूपाली, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। तुम ही बताओ, एक अनार के इतने सारे अनार कैसे हो गए? जैसे कि आनंद ने बोला, काश हमारे पास ढेर सारे अनार होते। बिल्कुल सही है। इसका मतलब है हम जो भी इस कढ़ाई को बोलेंगे वो हमें मिलेगा। मेरा तो खाने खाने का बहुत मन कर रहा है। रूपाली उस कढ़ाई को रख कर बोलती है, काश इस कढ़ाई में ढेर सारा खाना आ जाए। रूपाली के इतना कहते ही कढ़ाई में खाना आ गया। ये सब देखकर सब दंग हो गए। वो वाकई में जादुई कढ़ाई होती है और यह सब अपनी आंखों से देख लेते हैं। अरे वाह, ये कोई मामूली कढ़ाई तो नहीं है, ये तो जादुई कढ़ाई है। आप सही कह रहे हो जी। अब हम सबको कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। हाँ रूपाली, तुम सही बोल रही हो। तुम इस जादुई कढ़ाई के बारे में किसी को मत बताना, इसे छुपा कर रख लो। हाँ जी। सब लोग पेट भर खाना खाकर सो जाते हैं। रात काफी हो जाती है और पूरे गांव में सन्नाटा छाया होता है। उसके बाद वह एक चुड़ैल आ जाती है। वह इधर उधर पागलों की तरह अपनी कढ़ाई को ढूंढने लगती है। कहाँ गई मेरी जादुई कढ़ाई? आखिर कैसा रहता है वो आदमी जिसने मेरी कढ़ाई लेकर आया है? चुड़ैल सारे गांव में अपनी कढ़ाई ढूंढती है। उसे अपनी कढ़ाई कहीं नहीं मिलती। वो भानु के घर में भी देखती है। रूपाली ने कढ़ाई को कोने में रखा था तो उस चुड़ैल को कढ़ाई नहीं दिखाई देती है और वो वहां से चली जाती है। अगली सुबह रूपाली उस कढ़ाई को निकालती है और बच्चों को पूछती है, बच्चों आप लोगों को क्या खाना है? माँ, मेरा तो पाव भाजी खाने का मन कर रहा है। मुझे तो आइसक्रीम चाहिए। ए जादुई कढ़ाई, मुझे पाव भाजी चाहिए। रूपाली ने जैसे ही बोला, उस कढ़ाई में पाव भाजी आ गई। उसको सब लोगों ने मिलकर खाया। क्यों ना हम इसे खाना मांगकर बेचना शुरू करें, इससे कुछ पैसे तो मिलेंगे। ये तो आपने सही कहा। अगले ही दिन भानु और रूपाली अपना काम शुरू कर लेते हैं। वो रोज शहर जाकर 2 रुपए में खाना बेचने लगते हैं। इतना सस्ता खाना खाने सब लोग आ जाते हैं। गरीब लोगों को तो मुफ्त में ही खाना खिलाते हैं। आनंद और मीना स्कूल जाने लगते हैं। सब अच्छा हो जाता है, पर चुड़ैल अभी भी उसकी कढ़ाई को ढूंढती है। एक रात जब भानु और रूपाली घर जा रहे होते हैं, तब चुड़ैल को उसकी कढ़ाई दिखाई देती है। अरे ये तो मेरी ही कढ़ाई है। इसी आदमी ने मेरी कढ़ाई को चुराया है। इसे तो मैं सबक सिखाती हूँ। चुड़ैल उनके सामने आ खड़ी होती है और गुस्से से उनको देखने लगती है। भानु और रूपाली उस चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाते हैं। अरे ये तो चुड़ैल है। अरे हाँ, ये तो वही जंगल वाली चुड़ैल है जिसकी कढ़ाई हमारे पास है। शायद ये तो अपनी कढ़ाई लेने आई होंगी। हाँ, मैं अपनी कढ़ाई लेने आई हूँ। मुझे मेरी कढ़ाई दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। हम तो बहुत गरीब है चुड़ैल जी। इस कढ़ाई के आने से हम पेट भर खाना खाते हैं और गरीबों को भी खिलाते हैं। आप इस कढ़ाई की जगह कोई दूसरा बर्तन ले लो, पर हमें एक कढ़ाई दे दो। चुड़ैल को उनके ठेले पर 2 रुपए में खाना खाने का बोर्ड दिखाई देता है। चुड़ैल उन पर विश्वास कर लेती है और उन पर तरस खाकर उनको कढ़ाई दे देती है। ठीक है, तुम रख लो, पर इसके बदले मुझे दूसरा बर्तन ला कर दे दो। ठीक है चुड़ैल जी, मैं दूसरा बर्तन ला कर दे देता हूँ। चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है। वह बर्तन लेकर वहां से चली जाती है और भानु का परिवार खुशी खुशी जीवन बिताने लगता है। कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसी डरावनी कहानी सुनने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।